ऐसे होगा धरती का विनाश। जानिए पुराणों की भविष्यवाणी आई जनते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करें। वेलकम टू इंडियन फैक्ट्स चैनल, स्टार्ट नाउ। प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना। प्रकृति का ब्रह्म में लीन हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रकृति कही गई है। इसे ही शक्ति कहते हैं। हिंदू शास्त्रों में मूल रूप से प्रलय के 4 प्रकार बताए गए। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर भस्म बन जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होकर भस्मीभूत हो जाना। और चौथा, भस्म का ब्रह्म में लीन हो जाना, अर्थात फिर भस्म भी नहीं रहे, पुनः शून्यावस्था में हो जाना। इस विनाश लीला को नित्य, आत्यंतिक, नैमित्तिक और प्राकृत प्रलय में बांटा गया है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी तय है। जिसका उदय होता है उसका अस्त होना भी तय है, ताकि फिर उदय हो सके। यही सृष्टि चक्र है। इस संसार की रचना कैसे हुई और कैसे इसका संचालन हो रहा है और कैसे इसके विलय हो जाएगा, इस संबंध में पुराणों में विस्तार से उल्लेख मिलता है। पुराणों में सृष्टि, उत्पत्ति, जीव उद्भव, उत्थान और प्रलय की बातों को सर्गों में विभाजित किया गया है। हालांकि पुराणों की इस धारणा को विस्तार से समझा पाना कठिन है। इसीलिए हम ब्रह्मांड की बात न करते हुए सिर्फ धरती पर सृष्टि, विकास, उत्थान और प्रलय के बारे में बताएंगे। जब जब पृथ्वी पर प्रलय आता है, भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। पहली बार जब जल प्रलय आया तो प्रभु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए, और कलयुग के अंत में जब महाप्रलय होगा तब कल्कि अवतार में अवतरित होंगे। अगले पन्ने पर कब होगी प्रलय जानिए। कलयुग के अंत में होगी प्रलय, तब कैसा होगा माहौल। श्रीमद्भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल्कि अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग क्षुद्रों बोने के समान हो जाएंगे। गायें भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। वर्षा नहीं हुआ करेगी, भयंकर तूफान चला करेंगे। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सद्गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। सूक्ष्मवेद अनुसार राजा हरिश्चंद्र जी जो वर्तमान में स्वर्ग के अंदर है, वो ही श्री विष्णु जी की आज्ञा से कल्कि नामक अवतार धारण कर आवेंगे। वे विष्णु लोक में विराजमान हैं, जहां वे अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं। ऐसा होगा प्रलय का नजारा। पहली भविष्यवाणी। महाभारत में कलियुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलियुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। अगले पन्ने पर प्रलय की तीसरी भविष्यवाणी। महाविनाश कब होगा जानिए। श्रीमद्भागवत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 2 कल्पों के बाद सृष्टि का अंत होता है। हर कल्प में एक अर्थ प्रलय होती है। 2 कल्पों का अर्थ है कि 2000 चतुर्युग। इसी प्रकार दूसरा कल्प पूरा होने पर प्रलय आता है, यानी सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसके बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति होती है और यही क्रम अनवरत जारी रहता है। स्माइलिंग फेस या नो माउथ फेस या किसी फेस क्या है कल्प। मनुष्य का 1 मास, पितरों का 1 दिन रात। मनुष्य का 1 वर्ष, देवता का 1 दिन रात। मनुष्य के 30 वर्ष, देवता का 1 मास। मनुष्य के 360 वर्ष, देवता का 1 वर्ष, दिव्य वर्ष। मनुष्य के 4,32,000 वर्ष, देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष अर्थात 1